गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज जो है हम लोग देखते हैं एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा दो ग्राफ को हम लोग आइसोमॉर्फिक कैसे साबित करेंगे, इसी पर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग शुरू में थोड़ा सा हल्का सा इसका थ्योरी देख लेते हैं। द टू graphs are isomorphic if and only if their corresponding incidence matrix differ only by a permutation of rows and columns. जरा पढ़ो, नहीं क्या लिखा हुआ है। चलो पढ़ो। The two graphs are isomorphic if and only if their corresponding incidence matrix differ only by a permutation of rows and columns. क्या मतलब निकलेगा इसका? दो ग्राफ को हम लोग आइसोमॉर्फिक बोलेंगे if and only if their corresponding incidence matrix। दो ग्राफ मेरे पास रहेगा, उस ग्राफ को हम लोग आइसोमॉर्फिक बोलेंगे अगर उसका जो करस्पॉन्डिंग इंसिडेंस मैट्रिक्स होगा डिफर ओनली बाय ए परमुटेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कहने का मतलब क्या निकला? मतलब डिफर करेगा सिर्फ उसका परमुटेशन ऑफ रो एंड कॉलम से। तो हम लोग इसको एक सवाल की मदद से और अच्छा से समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग देखें इसको, एक क्वेश्चन लेते हैं और आइसोमॉर्फिक बनाने का ये तरीका होगा। क्वेश्चन है two graphs G1 and G2 are isomorphic if and only if the incidence matrix of one ये कॉन्सेप्ट है। टू ग्राफ्स G1 and G2 are isomorphic if and only if the incidence matrix of one is obtained from the other that of the other by permutation of। इजी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इजी दिख रहा है, इजी। एक मिनट, देखो आप कैसा दिख रहा है। अब ठीक है? ठीक है नेहा? Yes, sir. Okay. Permutation of rows or columns of the matrix। मतलब बोलना चाहता है कि दो ग्राफ G1 G2 आइसोमॉर्फिक होगा if and only if the incidence matrix of one is obtained from that of the other by permutation of rows and columns of the matrix। तो एक सवाल हम लोग बनाते हैं इस पर जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। यूजिंग
incidence matrix, find whether the two given graphs G1 and G2 are आइसोमॉर्फिक। तो हम लोग आइसोमॉर्फिक बनाना है, दो गिवन ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ को हम लोग बना लेते हैं और इसके बाद इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। ये दिया हुआ है V1, V2, V3, V4, V6, V5। ये दिया हुआ है E1, E2, E3, E4, E5। आइए एक और ग्राफ ले लेते हैं हम लोग। V1, V2, V3, V6, V4, V5। यहाँ दिया हुआ है A1, A2, A3, A4, A5। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले दो ग्राफ दिया हुआ है, दोनों ग्राफ को बनाना है आइसोमॉर्फिक। ये दो ग्राफ दिया हुआ है, दोनों को बनाना है आइसोमॉर्फिक। तो सबसे पहले इसका हम लोग कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो तुम लोग बताना इसका इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होगा। V1, V2, V3, V4, V5, V6, E1, E2, E3, E4, E5। इसको बोलते हैं हम लोग IG1, मतलब इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ द ग्राफ G1। इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ द ग्राफ G1, इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ द ग्राफ G1। चलो बोलना शुरू करो। V1 से E1 में है कितना होगा? V1 से E1। आगे V1 से E2 0, V1 से E3 0, E4 0, E5 0। V2 से बोलो, V2 से V1 है E2 V1, V2 E1 कितना है जी? 1। V2 E2 1, V2 के साथ E3 0 0 0। आगे बढ़ाओ। V3 के साथ E1 0, V3 के साथ E2 1, V3 के साथ E3 1, V3 के साथ E4 0, V3 के साथ E5 0। आगे V4 के साथ E1 0, V4 के साथ E2 0, V4 के साथ E3 1, V4 के साथ E4 1, V4 के साथ E5 1, V5 के साथ E1 0, V5 के साथ E2 0, V5 के साथ E3 0, V5 के साथ E4 0, V5 के साथ E5 1, V6 के साथ ये 0 0 1 0। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ G1 निकल गया। उसी तरह से हम लोग IG2 भी निकाल लेते हैं। V1, V2, V3, V4, V5, V6 दिख रहा है ना? चलो इसका इंसिडेंस मैट्रिक्स बोलो। ये रहेगा A1, A2,
A3, A4, A5। चलो यानी बोलो तो IG2। शुरू करो। यस सर, 1 होगा। हाँ V1 और 0। इधर तो 0 ही होगा। आगे बोलो। V2 के साथ A1। 1 1 0। आगे बोलो। V3 के साथ A1। 0 V3 के साथ A2। 1 A3, 1 A4, 0 A5। 1 आगे बोलो। 0, 0 फिर 0 हम्म 1 हम्म 1 हम्म 0 आगे 0 0 आ गया। 0 V6 के साथ A1 0, A2 0। तो सब 0 होगा, बस A5 1 होगा। 0 तो मेरे पास IG1 है, मेरे पास IG2 है। हमें बनाना है आइसोमॉर्फिक। तो बोला गया है कि टू ग्राफ्स G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक इफ देयर इंसिडेंस मैट्रिक्स मिल गया है IG1 IG2। इंसिडेंट मैट्रिक्स ऑफ वन इज ऑब्टेन फ्रॉम दैट ऑफ अदर। एक से दूसरा निकाला जा सकता है बाय परमुटेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्सेस। तो ये दोनों मैट्रिक्सेस में हम लोग क्या देखते हैं, जरा गौर से देखो। क्या देखते हैं? पहला 3 कॉलम 1 2 3 ये दोनों बराबर है। पहला 3 कॉलम दोनों का बराबर। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। देख लो तो हनी, ले लो तो। यस सर, ले लिया। ओके हम लोग लिखते हैं यहाँ पर इफ IG2 can be obtained from IG1 by interchanging rows and columns अभी क्लास ले रहे हैं, थोड़ा देर बाद बात करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। Then G1 and G2 are isomorphic। तो हम लोग बता दिए इतना। उसके बाद देखते हैं VC डैट। फर्स्ट 3 कॉलम्स of IG1 and IG2 are same। to make fourth column identical, we interchange fifth and sixth row of IG1। उधर तो हम लोग देखते हैं कि पहला 3 कॉलम
देख लो 1 2 3 सेम टू सेम दिख रहा है। और अगर हमें बनाना है फर्स्ट कॉलम से y0 टू मेक फोर्थ कॉलम आइडेंटिकल, फोर्थ कॉलम को आइडेंटिकल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि IG1 में इस रो और इस रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पर 1 है, ये 1 यहाँ पर आ जाए तो ये 1 वहां पर आने पर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट कर जाएगा। तो हम लोग तो एक मैट्रिक्स बनाते हैं V एंड गेट ए मैट्रिक्स B कितना मिल जाएगा 1 0 0 0 0 0 1 1, उसके बाद मिलेगा 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1। तो क्या पाते हैं अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं इससे तो ये मैट्रिक्स मिलेगा, नया मैट्रिक्स B। ओके, तो आगे लिखते हैं वी सी दैट फर्स्ट फोर कॉलम्स of IG2 and B are same. The only fifth column is not same as that of IG2। क्या मतलब निकलेगा इसका, क्या मतलब निकलेगा, बोलो निशा क्या मतलब निकलेगा। तो फर्स्ट फोर कॉलम्स ऑफ IG2 ये वाला सेम है, लेकिन हम लोग पाते हैं कि ये सेम नहीं बन रहा है। तुम देख रहे हो, बोलता है कि ओनली फिफ्थ कॉलम इज नॉट द सेम एज दैट ऑफ IG2। तो इससे हम लोग दो रो को इंटरचेंज किए तो ये मिला, इसको नया मैट्रिक्स नाम दिए B। और IG2 के साथ अगर हम लोग बोल रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो कह पा रहे हैं कि फिफ्थ जो कॉलम है वो सेम नहीं आ रहा है। क्या मीनिंग निकालेंगे, आइसोमॉर्फिक है ये। सो IG2 कैन नॉट बी obtained from IG1 by interchanging rows and columns. Hence, two graphs G1 and G2 are not आइसोमॉर्फिक। तो आइसोमॉर्फिक निकालने का यह तरीका था कि कैसे हम लोग आइसोमॉर्फिक चेक करते हैं दो ग्राफ को। अगर मिल जाता ये सेम टू सेम तो हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फिक है, अदरवाइज नो। समझ में आ गया पूरा जी। आइसोमॉर्फिक निकाल लोगे, क्या क्या पढ़े हम लोग, बोला आरती क्या देखे इसमें। आरती नहीं, इसमें क्या देखे हम लोग बताओ। ग्राफ को आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए मतलब है या नहीं चेक करने के लिए दोनों का इंसिडेंस मैट्रिक्स मतलब निकाले। उसके बाद फिर हम लोग दोनों रो को चेंज किए, अगर सेम हो जाए तो, लेकिन फोर्थ कॉलम तक सेम आया, फिफ्थ कॉलम फिर भी डिफरेंट रहा, इसलिए आइसोमॉर्फिक नहीं
मतलब एक इंसिडेंस मैट्रिक्स से दूसरा मैट्रिक्स बाय परमुटेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स निकाल के चेक करना है। अगर वो सेम आ जाता है तो आइसोमॉर्फिक है, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ हम लोग पाते हैं कि फिफ्थ कॉलम जो है वो अलग है IG1 से। फिफ्थ कॉलम जो है 4 columns of IG2 and B are same, only fifth column is not same as that of IG2. So IG2 cannot be obtained from IG1. IG2 को नहीं निकाला जा सकता IG1 से by interchanging rows and columns. Hence two graphs G1 and G2 are not isomorphic. Next आता है matrix representation of disconnected graph and digraph. Next title है इसको ले लो, यानी नया पेज में बनाते हैं। यस सर, ले ली। हो गया? यस सर। ओके। तो ये भी सवाल दिया जा सकता है कि आइसोमॉर्फिक बनेगा या नहीं। मैट्रिक्स representation of disconnected graph and digraph। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहला एडजेसेंसी मैट्रिक्स का। ओके, तो बात करना चाहता है, हम लोग पार्टीशन करके देखेंगे, इस पर एक सवाल बनाएंगे। लेट G बी द डिस्कनेक्टेड ग्राफ, G बी द disconnected graph having two components G1 and G2। G कोई डिस्कनेक्टेड ग्राफ है जिसका दो कंपोनेंट है G1 and G2, देन एडजेसेंसी AG, एडजेसेंसी AG को AG बोलेंगे, ऑफ G कैन बी partitioned एज, AG को हम लोग पार्टीशन करके लिख सकते हैं। यहाँ आएगा AG1, यहाँ आएगा नल मैट्रिक्स AG2। तो इसको पार्टीशन कर सकते हैं हम लोग, AG1 यहाँ पर नल मैट्रिक्स, यहाँ पर नल मैट्रिक्स, यहाँ पर AG2, वेयर AG1 and AG2 are adjacency matrices of G1 and G2 and O be the null matrix। तो बोलना चाहता है कि एडजेसेंसी में कि G बी द डिस्कनेक्टेड ग्राफ, यह G डिस्कनेक्टेड ग्राफ है जिसका दो कंपोनेंट है G1 और G2, देन एडजेसेंसी AG ऑफ G कैन बी पार्टीशनड। तो उसको हम लोग पार्टीशन कर सकते हैं। AG1 यहाँ पर पार्टीशन का लाइन है, यहाँ पर पार्टीशन का लाइन है, यहाँ AG1 आएगा, यहाँ AG2 आएगा, यहाँ पर नल मैट्रिक्स, यहाँ पर नल मैट्रिक्स। तो जहाँ पर AG1 और AG2 आर एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ G1 एंड G2। तो ये क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं इसी पर। Find the adjacency of graph G। तो ग्राफ G हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर। ये है मेरा V1, V2, V3, V4,
ओके, ये G1 ग्राफ है और एक यहाँ पर दिया हुआ है G2 ग्राफ, V5 V6। तो दो ग्राफ दिया हुआ है, हमें एडजेसेंसी ऑफ ग्राफ G निकालना है। दो ग्राफ दिया हुआ है, हमें एडजेसेंसी ऑफ G निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग, इंपॉर्टेंट है, VVI हो सकता है, द एडजेसेंसी लिख देते हैं जो थ्योरी पढ़े हम लोग, मैट्रिक्स ऑफ डिसकनेक्टेड ग्राफ। तुम देख रहे हो डिसकनेक्टेड ग्राफ इज गिवन बाय AG बराबर, हम लोग लिख देते हैं AG1 OO AG2 बना दिया। वेयर बता देंगे AG1 and AG2 are adjacency matrices of G1 and G2 and O be the null matrix, O be the null matrix। तो इसको बनाते हैं हम लोग। देखो ये ले लो, तो ऐसे ले ली। तो हम लोग सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं। चलो बोलना शुरू करो तुम लोग। पहले वाले ग्राफ का AG1 यहां बना लेते हैं हम लोग, V1 V2 V3 V4, चार है, चार वर्टिसेस, V1 V2 V3 V4। फिर हम लोग निकाल लेते हैं AG2, इसमें दो दो वर्टिसेस दिया हुआ है, V5 V6 V5 V6। तो चलो हम लोग बनाएं, बोलो V1 के साथ V1। 0 V1 के साथ V2 1 V1 ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो। V1 के साथ V3 1 V1 के साथ V4 1 चलो V2 के साथ V1, सॉरी V2 के साथ V1 बोलो, 1 V2 के साथ V2 1 देख रहे हो ना, लूप बन रहा है तो लूप में 1 आएगा, ठीक है। देखना V2 के साथ लूप बन रहा है अपने आप में तो 1 होगा। V2 के साथ V3 1 V2 के साथ V4 0। चलिए आगे बढ़िए, V3 के साथ V1 बोलो 1 V3 के साथ V2 1 V3 के साथ V3 V3 के साथ V4 1। आ जाओ V4 के साथ V1 1, V4 के साथ V2 V4 के साथ V2 0, V4 के साथ V3 1, V4 के साथ V4 0। 1 हाँ 0। चलो V5 V6 में बताओ, V5 के साथ V5 के साथ V5 कितना आया, V5 के साथ V6 1, V6 के साथ V5 1 और इसके साथ V6 के साथ 0। मेरे पास AG1 है, मेरे पास AG2 है, डन। तो AG1 और AG2 निकालना बेहद आसान काम था, जो कि हम लोग निकाल लिए। हम लोग इसका बनाते हैं हम लोग रिक्वायर्ड एडजेसेंसी मैट्रिक्स, हेंस रिक्वायर्ड एडजेसेंसी
एडजेसेंसी मैट्रिक्स, चलो बताओ जी, ए जी किस फॉर्म में होना चाहिए, बताए हैं किस फॉर्म में होना चाहिए। ग्राफ सेव हो गया, ग्राफ का काम खत्म। बताओ किस फॉर्म में होना चाहिए। हम बोले थे ए जी जो होना चाहिए इस फॉर्म में होना चाहिए, ए जी वन 0 ए जी 2 पार्टीशन टाइप का होना चाहिए, है ना। तो बताओ पहले हम लोग ए जी वन को पूरा लिख देते हैं, कितना है 0 1 1 1। यहाँ पर पहले हम लोग V6 तक लिख दें, V1 V2 V3 V4 V5, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग V6, यहाँ पर भी लिख देते हैं V1 V2 V3 V4 V5 V6। चलो तो पहला लिख डालो 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0। उसके बाद तुम देख रहे हो रेस्ट पार्ट में नल मैट्रिक्स आएगा, इसका O है, रेस्ट पार्ट में नल मैट्रिक्स डाल दो 0 0। कहाँ तक जाएगा नल मैट्रिक्स, कहाँ तक जाएगा बताओ। फिर शुरू होगा इधर से, तो इसका पैरेलल में 0 0 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद इधर वाला आ जाएगा 0 1 1 0 और रेस्ट पार्ट में फिर एक बार नल मैट्रिक्स डाल दो। दिख रहा है, यही तुम्हारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है जो कि इस फॉर्म में दिख रहा है। ओके, तो इस तरह से तुम एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकाल सकते हो किसी डायग्राफ का। इज दैट क्लियर पूरा, नो प्रॉब्लम। आ सकता है ये सवाल भी। नेक्स्ट आता है आखिरी सवाल इसका, इंसिडेंस मैट्रिक्स। थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। Let G be the disconnected graph having two components G1 and G2, then incidence Ig of G can be partitioned as Ig बराबर यह आ जाएगा Ig1 O Ig2। इस तरह से पार्टीशन हो जाएगा, जहाँ पर Ig1 where Ig1 and Ig2 are incidence matrices of G1 and G2 and O be the null matrix। चलो अब मेरे पास देखते हैं कि क्या इसका सवाल बन सकता है। ले लो यानी तो इंसिडेंस मैट्रिक्स में G be the disconnected graph having two components G1 G2, then incidence Ig of G can be partitioned Ig बराबर Ig1 नल मैट्रिक्स Ig2। इस तरह से लिख सकते हैं Ig1 और Ig2 इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ G1 एंड G2 है, वो कोई नल मैट्रिक्स है। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सर स्क्रीनशॉट नहीं है। हाँ नहीं लिए, नहीं है। अरे नहीं लिए थे। ओ वाओ, गड़बड़ हो गया। कौन वाला लिखे थे यानी? सर मेरे पास है, हम कॉपी का फोटो लिख के भेज देंगे। अच्छा यानी यस सर, फिर वीडियो। यस सर। इसमें एक गलत था ना, इससे पहले वाला पेज में क्या लिखे थे? थे सर, वो वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पुराना वाला ना, फिगर बना हुआ था। तो हम लोग इसमें सीधे Ag1 लिखे थे, Ag2 लिखे थे।
एक मिनट घबराना मत, फटाफट लिख देते हैं। एक तो गलती भी दिया हुआ है इसमें, 0 1 1 1 1 1 1 0, V3 के साथ V1 वो गलत लिखा हुआ है, 1 0 1 0 1 1 0 1 0, AG2 V5 V6 0 1 1 0 V5 V6। तो रिक्वायर्ड adjacency matrix AG 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0। रेस्ट पार्ट में V1 V2 V3 V4 V5 V6 गलत लिखा हुआ है नेहा एक तो उसको ठीक करना पड़ेगा ना। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0। इसके बाद लिखाए थे कि AG जो है इस फॉर्म में आया हुआ है, AG1 0 0 AG2। देख लो नहीं ले लो तो चलो वापस आ गया, 2 मिनट का मेहनत ले लो। हो गया नहीं? हो गया? यस सर, ले लें। ओके यस सर। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा मिस्टेक होता ही है। Write down the graph, question है ये, write down the graph corresponding to the following incidence matrix। इंसिडेंस मैट्रिक्स दिया हुआ है, इधर लिख लेते हैं हम लोग। 1 0 1 0। अर्चना अपना वीडियो म्यूट करो ना। नेहा आने के लिए रेडी हो ना? क्या बोले सर? आने के लिए रेडी हो जाओ। नेहा सर के वीडियो पे जाके डबल क्लिक करो, तब कोई भी बोलेगा भी तो सर का वीडियो हटेगा नहीं। हाँ चलो देख लो। चलो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। जो गया क्वेश्चन, सॉल्यूशन में, सिंस द गिवन मैट्रिक्स had 6 rows and 6 columns, its corresponding graph has 6 vertices and 6 edges। Now IG बराबर हम लोग लिख लेते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स को, V1 V2 V3 V4 V5 V6 E1 E2 E3 E4 E5 E6।
1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1। आराम से आ गया। दिस मैट्रिक्स इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है देखो तो, IG बराबर IG1 O IG2 के फॉर्म में है। देख लो यहां से, देखो रेड लाइन करते हैं हम लोग, दिख रहा जी फॉर्म, यहां से देखो, एक पार्टीशन, दूसरा पार्टीशन, ये वाला कहलाएगा IG1, ये वाला कहलाएगा IG2, IG1 IG2, ये रहा नल मैट्रिक्स, इधर वाला रहा नल मैट्रिक्स, दिख रहा है। तो हेज द ग्राफ इज डिस्कनेक्टेड, तो ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ, हेज द ग्राफ इज डिस्कनेक्टेड, हेज द ग्राफ is disconnected and IG1 and IG2 are components of G। तो ग्राफ कैसे कैसे बनेगा, दोनों डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। चलो यानी ग्राफ बताओ, एक ग्राफ है IG1, एक ग्राफ है IG2, दोनों ग्राफ को बनाना है दो कंपोनेंट के रूप में। V1 के साथ E1 है, यहाँ पर ले लेते हैं V1 V2 V3 मान लेते हैं, इसे ले लिया। V1 के साथ E1, V1 के साथ V1 और V3 के साथ E1 है, V1 और V3 के साथ E1 दिया हुआ है। उसके बाद V2 V3 के साथ E2, ये E2 ये E1, V1 और V3 के साथ E1, V1 और V2 के साथ E3, यह गया एक। और दूसरा ग्राफ मेरे को दिया हुआ है V4 V5 V6, V4 V5 V6, चलो बोलो V4 और V5 के साथ E4, आगे V5 और V6 के साथ E5 और एक तो V4 और V6 के साथ E6। तो ये दो कंपोनेंट है, एक है IG1 और एक है IG2, ये दोनों कंपोनेंट है G का। दैट्स इट। तो ये राइट डाउन द ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग इंसिडेंस मैट्रिक्स था। तो ये ग्राफ देखने से ही पता चल रहा है कि ये रहा मेरा IG1, ये रहा नल मैट्रिक्स। पार्टीशन दिख रहा होगा, तो पार्टीशन हम लोग कर दिए हैं, तुम देख रहे हो रेड लाइन से पार्टीशन किया हुआ है। एक है IG1, यहाँ पर IG2, यहाँ पर नल मैट्रिक्स, यहाँ पर नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बाद 6 रो 6 कॉलम्स है, तो कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ में 6 वर्टिसेस और 6 एजेस होगा। तो मैट्रिक्स इस फॉर्म में दिख रहा था, उसके बाद इसको ड्रॉ कर दिया, इसको ड्रॉ कर दिया, ये IG1 ये IG2 बोथ आर कंपोनेंट्स ऑफ G। तो ऐसे करके देख लो, एनी ले लो तो फिर भुला जाते हैं हम। यस ले ओके हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि और कुछ तो नहीं है ना, इतना ही है ना। एनी और कुछ है? हो गया। तो हम लोग जो है एक क्लास करेंगे 5 तारीख के बाद। उस क्लास में हम लोग सारे सेक्शन का शॉर्ट में कैसे तैयारी किया जाए इस पर डिस्कस करेंगे। विशेषकर फोकस लिनियर अलजेब्रा रहेगा। और कौन सा फोकस कर दिया जाए? ग्राफ थ्योरी पर भी फोकस कर दिया जाए, बोलो।
प्रोबेबिलिटी तो ठीक है ना जी ऋषभ? यस सर। प्रोबेबिलिटी ठीक है ना? यस सर। किस चैप्टर में डिस्कशन करना है बोलो? सबमिट कर दीजिएगा सर। है सब में? सर मैथमेटिकल मॉडलिंग का। अच्छा मॉडलिंग का तुम लोग के पास? अच्छा मॉडलिंग के बारे में थोड़ा सा नोट्स है ना तुम लोग के पास? नहीं सर। मॉडलिंग का ही नहीं है तो मॉडलिंग पर हम कुछ सर्च करके रखेंगे और जो क्वेश्चन बताएंगे उसको पढ़ लेना। मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, उसमें देखने में वैसा लगता है। मॉडलिंग के साथ क्या है जी? पार्शियल सर। तो पार्शियल 6 को बनाइए लोग, 6 को और 5 को तो पार्शियल बनिए जाएगा, नो प्रॉब्लम। 8 को बनाना है कि 7 को? 8 ना? 8 बनाना है तो पार्शियल से 5 तो किसी कीमत पर बनिए जाएगा। बस 3 को क्वेश्चन देखना है, 3 को क्वेश्चन में हम मॉडल्स बता देंगे, मॉडल्स को रेडी कर लोगे। तुम लोग का एग्जाम शायद 18 या 20 तारीख से शुरू हो सकता है जैसा न्यूज़ मिल रहा है। तो जैसे रूटीन निकलेगा तैसे सब आना शुरू करना, अभी मत आओ। रूटीन का कुछ बात हुआ मैडम से? यानी सर? मैडम से कोई बात हुआ क्या? नो सर। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम प्लानिंग बनाते हैं कुछ मॉडलिंग का। सर एक क्वेश्चन पूछना था। पूछो ना। हाँ सर, सिंपल ग्राफ में मैक्सिमम एज n इंटू n-1/2 होता है, तो मल्टीपल ग्राफ में भी कोई एज लिमिट होता है सर कि इनफाइनाइट एज हो सकता है? वैसा तो नहीं दिया हुआ है कहीं, सिंपल ग्राफ के लिए ही है। जैसे सर एक क्वेश्चन हम देखे थे। हाँ एक क्वेश्चन था सर, उसमें था कि अगर कोई ग्राफ में 5 वर्टिसेस है तो अगर वो मल्टीपल ग्राफ है तो उस पर कितना मैक्सिमम एज हो सकता है? इसमें तो नहीं दिया हुआ है कितना एज हो सकता है, कोई फार्मूला है क्या इसका? नहीं वही सर, वही हम बोले कि मल्टीपल एज तो कितना भी हो सकता है, मतलब उस पे तो कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई लिमिटेशन ऐसे तो हम जब गूगल में थोड़ा देखे थे तो उस पे तो दिया कि नो लिमिटेशन। वही तो बोल रहे हैं, कोई लिमिट उसमें तो नहीं होगा। क्या आरती कुछ जवाब है इसका? आरती यस सर। कोई जवाब है क्या? नो सर, मल्टीपल एजेस में तो सर बहुत सारा हो सकता है ना। तब उसमें तो बहुत सारा हो सकता है, कोई लिमिट के बारे में बात तो नहीं हुआ है मल्टीपल ग्राफ में। तो इस पर रिसर्च जारी रहेगा। एक क्लास हम लोग लेंगे 5 तारीख के बाद कोई दिन, जिसमें सब कोई को बुलाएंगे और बुला के हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के बारे में और मॉडलिंग के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन मॉडलिंग में। अच्छा यानी मॉडलिंग का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जरा भेज देना। यस सर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भेज देना, उसमें से देख के निकालेंगे कौन सा मॉडलिंग का क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्ट हिट करता है मॉडलिंग का क्वेश्चन, बहुत भारी परेशानी नहीं है, डायरेक्ट हिट करेगा। तो केवल तुमको पढ़ के चल जाना है, बहुत दिक्कत नहीं है उसमें। मॉडल तैयार करके चल जाना है। आज के लिए हम लोग इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आखिरी क्लास प्लानर पर होगा, आखिरी क्लास प्लानिंग करेंगे और इस पर बात करेंगे। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय।